ये अजीब सी बात होती थी कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत हुई है, और ये आज भी ऐसा हुआ है, कल परसों भी ऐसा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह उनकी रॉयल्टीज़ आती रहती हैं, छोटी मोटी जितनी भी होती हैं, लेकिन उसी वक्त क्यों आती हैं जब मुझे ज़रूरत होती है, आगे पीछे क्यों नहीं आती। तो ये मैं महसूस करती हूँ, और ये एक चैप्टर है मेरी किताब में, आस्किंग फॉर मनी, कि मैंने कभी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पैसा नहीं मांगा, खुद कमाया खुद खर्चा। अगर किसी से मांगा तो बाप से मांगा, और बाप ने आज भी दिया। ये ख़त है, मॉस्को से लिखा है, 14 जुलाई 1979। प्यारी मीज़ू, बहुत दिनों बाद तुम्हारा ख़त मिला, बहुत मसर्रत हुई, और ज़ाहिर है मैंने कोई शिकायत उन्हें की थी, उस शिकायत के जवाब में उसमें उन्होंने जवाब दिए। अब ऐसा ना हो कि तुम छोटी मोटी बात पर परेशान होती फिरो। किसी का मिजाज तो बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करे तो कुछ थोड़ा बहुत अक़ल से काम ले ही सकते हैं। और अक़ल की बात तो ये है कि महज परेशान होने से तो कोई मसला हल नहीं होता। बेहतर यही है कि जब कोई परेशानी का मज़मून पैदा हो तो उसे दूर करने के लिए साथ साथ कोशिश करके इंसान को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। जो होना है सो होना है, रोने धोने से क्या फ़ायदा। अपना नुस्खा तो ये है जो हम बैरूत में भी इस्तेमाल करते रहे, कि जब बम गिरने की आवाज़ ज़्यादा करीब से आने लगती तो हम मुंह सर लपेट कर सो जाते। हमारे साथी अक्सर पूछते थे, तुम इतने शोर में सो कैसे जाते हो। हमने बताया, इंसान अपने पूरे दिमाग पर जोर डाले, यानी विल पावर से उसको काम में लाए तो कुछ भी ठान सकता है और किसी हद तक कामयाब भी हो सकता है। तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा घर बन ही जाएगा। ये जगह ऐसी है जहाँ पे फैज़ साहब ने, ही वॉज द फर्स्ट उस ज़माने में सेक्रेटरी जनरल अलहमरा के, और उस सीट पे मेरा बैठना मेरे लिए बहुत ही बड़ी इज़्ज़त की बात थी। और मैं इस बात से यकीन जानिए कई रातें जागी हैं कि क्या मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं तो कौन करेगा। तो लिहाजा ये तस्वीरें जो हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि बाप और बेटी एक ही जगह एक ही काम पे कितने कामयाब हैं, ये तो वक्त बताएगा। मेरी यही शिकायत रही है उनसे, आज भी है, और मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगी तो आपको उसमें यही मिलेगी कि हमने वो वक्त नहीं गुजारा साथ जो हमें गुजारना चाहिए था, जो शायद आप या और लोग अपने वालिदैन के साथ करते हैं। मैं आज भी देखती हूँ किस तरह मेरे बेटे अपनी बेटियों के साथ, आज क्या किया, अच्छा फर्स्ट आ गई, अच्छा चलो खेलें, चलो आइसक्रीम। वो इस किस्म का बाप नहीं था। वजूहात क्या थी, काफ़ी अर्सा तो जेल में रहे, उसके बाद फिर अपना सेल्फ एग्ज़ाइल में रहे, 8-9 साल वो थे। उसके बाद फिर उनकी नौकरी ऐसी थी अखबार की, जो रात को दिन को, तो हमारा दिन चढ़ता था तो उनका दिन चढ़ता था, रात हो जाती थी वगैरह। तो वो एक हमारा आपस में एक डिस्टेंस रहा। ये तो आपने बताया कि आपका टाइम नहीं गुजरा, सो एज़ अ फादर फिर आप कैसे पहचानी उन्हें, फैज़ साहब को, क्योंकि हमने आपकी जो बुक है उसमें आपने बड़ा जिक्र किया चीज़ों का। सो वो कब एहसास हुआ कि फ़ादर ट्रेट्स कब आपने उनके पहचानने शुरू किए? यकीन जानो तरफ कि मैंने उन्हें जाना है उनके जाने के बाद। एक होता है कि आप लोग सोचते हैं, शायद आप भी सोचती हों, शायद और लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम वो सोचते हों, वो कोई गल नहीं, बड़ा टाइम नहीं होता। एक दो जगह मैं उनके साथ गई बाहर, तो कई तो हमें कहती थी, अब्बा आप इनको जानते थे? नहीं, वो हमें जानता था। और ये शेखी बिल्कुल नहीं, आराम से मोहब्बत से, नहीं भाई वो हमें जानते थे, कोई बात नहीं, तो बात ख़त्म हो जाती थी। तो जानते थे, जानते हैं, मुझे लगता है जानते रहेंगे। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि ये मैंने उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि क्या लेगेसी है उनकी, क्या। मेरे लिए तो वो बाप थे। आए, सुबह उठी, शाम को गई मिलने, तो नो इज़ गॉन, वेयर इज़ ही गॉन, ओह ही हैड अ कॉन्फ्रेंस, चले गए। 8 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, डिपेंडिंग ऑन के क्या हालात हैं, वापस आए। और ये ख़तों में अगर आप ये ख़त किताब पढ़ें, उसमें बाकायदा जिक्र है
भाई हम तुम्हें बता के जा नहीं सके, हमें जल्दी में जाना पड़ा। वो ख़त लिख देते थे बच्चों को? ख़त लिखने के वो पाबंद थे। अब वो ज़माने व्हाट्सएप के नहीं थे, ना डिजिटल के थे और ना फ़ोन के थे, तो ख़त उनकी दुनिया के हर कोने से आते थे। उस वक्त आपको अंदाज़ा होता, अच्छा वो इस वक्त सीरिया में है, अच्छा मॉस्को में है, अच्छा फिनलैंड में है, और ऐसे ऐसी जगह, अच्छा अफ्रीका गए हैं। और वो एक जगह जाते थे, दूसरी इन्विटेशन आई तो वहीं से उठ के वहाँ चले गए, वहीं से उठ के वहाँ चले गए। भाई इन द सेंस कि फ्री स्पिरिट इज़ द वे दैट यू वुड डिस्क्राइब फैज़, फ्री स्पिरिट। वो शख्स जो इतना ज़्यादा इन डिमांड था और लेकिन एक बहुत ही पर्सनल शख्स था। वो जब अकेला बैठा है तो बैठा है और अकेले में खुश है। क्यों? कुछ सोच रहा है, शायद कुछ आमद है, शायद कुछ। बचपन में यूजुअली कहीं जाना होता है, कोई चीज़ चाहिए होती है बच्चे को, तो वो इजाज़त लेता है, फरमाइश करता है बाप से। फरमाइश की जो तुमने बात की है ना, एक फरमाइश ये थी कि मुझे इश्क था और आज भी है दिलीप कुमार से। मैं उस वक्त छोटी सी थी, अब्बा जा रहे थे बम्बई, तो मैंने उनसे कहा आप दिलीप कुमार को मिलेंगे? तो कहने लगे हाँ मिलूँगा। तो मैंने कहा मुझे ऑटोग्राफ तो ला दें। गए आए तो मैं इंतज़ार में, आप दिलीप कुमार को मिले थे? हाँ मिला था। मैंने कहा मेरा ऑटोग्राफ? बेटा ऑटोग्राफ तो उसने हमारा मांगा, तो हम आपका बना। तो एक तो ये बहुत मशहूर किस्सा है जो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। एक में 8 साल की थी, तो उस वक्त वो जेल में थे। तो जिस तरह बच्चे उन्होंने ज़रूर लिखा होगा, क्योंकि उनके पोस्ट कार्ड जब वहाँ से ख़त आते थे कि तुम्हें सालगिरह के लिए क्या चाहिए, तो 8 साल की बच्ची को क्या चाहिए? मैं तुमसे पूछ लूँ, गुड़िया चाहिए ना? गुड़िया, डॉल। तो मैंने कहा मुझे गुड़िया चाहिए। अब बेचारे फैज़ जेल में गुड़िया कहाँ ढूंढेंगे? तो मैं गई तो कहने लगे कि बेटा हमने तुम्हारे लिए एक नज़म लिखी है। तो अब तो माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ब्रिटिश थी ना पता। वो नज़म आज भी ज़िंदा है। एक मुनीज़, वो भी मेरी किताब में है। एक मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है। उम्र देखो तो 8 साल की है, अक्ल देखो तो 60 साल की है। और मैं सोचती हूँ कि इस शख्स ने उस वक्त ये सोच लिया ये लड़की बड़ी थी, और उसमें जो मेरी उन्होंने समझें आप पर्सनैलिटी को किसी हद तक खोला है ना, तो ऐसी उसकी परतें खोली हैं। मैं सोचती रही, मैंने किताब में भी लिखा है कि आप देख सकते थे कि मैं ऐसी बन जाऊंगी। मेरे ख्याल में अगर फैज़ की कामयाबी का एक राज एलिस है, क्योंकि उस शख्स के पीछे उसको सहारा, सपोर्ट, प्यार। फिर जब वो चले गए जेल और ये वो, तो 2 बेटियों को देखना, संभालना, बड़ा करना, और मैं समझती हूँ कि हमें सही किस्म की वैल्यूज़, सही किस्म की तरबियत तो वो मेरी माँ ने दी है। तो मेरे ख्याल में वो काम भी मेरी अम्मा का था। और मेरे वालिद साहब बेचारे भी, दोस्त आके बैठ के वालदा ने टाइम देखा, आई एस्ट्रे उठा रही, भाई अब एलिस कैरी जाने का वक्त हो गया। वो खुद नहीं कह रहे जाओ, काफ़ी देर हो गई, भाई अब एलिस कैरी जाने का वक्त हो गया। एस्ट्रे खाली कर रही हैं, गिलास उठा रही हैं। तो इस किस्म का काम मेरी वालदा का था बेचारी का, वो खुद नहीं। बेहद नरम मिजाज, प्यार और तहम्मुल तबीयत में